अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले आपने न्यूट्रिशन को अच्छे से देखा हुआ है, इसके अलावा आपने रेस्पिरेशन को देखा हुआ है। फिर रेस्पिरेशन के टाइप क्या होते हैं, एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है। उसी तरह आपने आपने न्यूट्रिशन के अंदर देखा था ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेटरोट्रोपिक क्या होता है। इन सब के अंदर कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। देखिए, पहले हम ट्रांसपोर्टेशन को एनसीईआरटी के अंदर, आपकी बुक के अंदर, आज पेपर था री वाले बच्चों का, जिनकी शायद 10th में री आई हुई है, उनका पेपर था और उनके अंदर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था आज। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे। जितना आपकी बुक में दे रखा है वो सारे, और जितने आपके पीवाईक्यू आए पड़े हैं उन पीवाईक्यू की क्लास में आपकी अलग से लगा दूंगा, बट आप भरोसा रखें कि इसके बाहर आपका पीवाईक्यू कोई भी नहीं जाएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन है क्या होता है सर, ये बताइए। अब क्लास को अगर हम शुरू करें तो देखिए, चलो क्लास को बिगिन करते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है आपके पास में, सबसे पहला दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। तो चलो हेडिंग के लिए जो यूज कर लेता हूं यहां पर रेड पेन कोई, ट्रांसपोर्टेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप खुद जानते हैं। अब देखो, आप कहते हो ना, अगर आप किसी के फादर मतलब ये ड्राइवर है तो वो काम करते हैं, तो उनके फादर क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर उनकी कंपनी को गाड़ी कहते हैं तो ट्रांसपोर्ट में है। तो ट्रांसपोर्ट का मीन्स क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर मटेरियल को या किसी भी चीज को लेकर जाते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट में लाते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको पढ़ना है हमें, और ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्लांट पढ़ना है। मैं आपको आज ही अब इस क्लास के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कराता हूं, और नेक्स्ट के अंदर पार्ट डाल दूंगा ट्रांसपोर्टेशन इम्प्लांट। अच्छे से पढ़ेंगे, मैं खाना पूर्ति नहीं करना चाहता भाई, ऊपर ऊपर से करा दूं उसको छुड़वा दूं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। तो चलो यहाँ पर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है। चलो यहाँ पर क्या इसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले पहले तो कौन करता है ये देखिए ध्यान से। तो ट्रांसपोर्टेशन का मीन क्या आता है, सबसे पहले क्या होता है, ब्लड इज मेन फ्लूइड दैट हेल्प इन दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। किसका करता है बताओ, ट्रांसपोर्ट फूड का करता है कि नहीं करता है। आपका जो फूड है, जो एब्जॉर्ब फूड है, उससे जो भी कुछ करना है तो उसे कौन लेकर जाएगा हर बॉडी पार्ट के अंदर, तो ब्लड लेकर जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, इसके अलावा किसको करता है सर, हमारे ऑक्सीजन को, गैसेस को लिख दो यहाँ पर, तो गैस करता है। एंड अदर मटेरियल, अदर जो चीज होती है उनको भी करता है। तो आप देख सकते हैं, कहेंगे सर गैस का कौन करता है, कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, लास्ट क्लास के अंदर बताया था। जो ब्लड होता है उसके अंदर होता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट में लेकर जाता है और उन बॉडी पार्ट से CO2 को लेकर आता है। तो बताओ कौन लेकर जा रहा है, कौन लेकर आ रहा है। तो ले जाने का और लाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ब्लड में ही तो आती है आरबीसी और हीमोग्लोबिन। भाई आरबीसी का नाम क्या कहते हो आप, रेड ब्लड सेल, और इसी को आप हिंदी में बोलते हो लाल रक्त कोशिकाएं। तो ये काम कर कौन रहा बताओ यहाँ पर, क्या ब्लड ही तो कर रहा है। तो मैंने बोला यहाँ पर कि किसको कर रहा है, वो गैस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये बता दिया। एंड अदर मटेरियल, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, जो ब्लड होता है, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड आपके बॉडी के अंदर, हर एनिमल के अंदर क्या है, ब्लड ही काम करेगा ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो मेनली ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल है। अब कहेंगे सर शुरुआत में जो एनिमल बने थे उनमें तो ब्लड ही नहीं था, आपकी बात सही है। अभी हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन होता है बताइए, ब्लड होता है। अब जो ब्लड है यहाँ पर क्या है, उसके अंदर क्या होता है, आप सुनो ध्यान से। जो ब्लड होता है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ब्लड किस किस से बना होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, पहला दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, एक प्लाज्मा नाम आता है। दूसरा आरबीसी, उसके अलावा डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो ब्लड में ये सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कितना परसेंट होता है, तो देखिए प्लाज्मा जो होता है ये होता है 55%, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये होती है 1% के अंदर, और बची आरबीसी ये आपकी होती है 44%। तो टोटल कंपोजिशन ये है 100% में से। अगर आप पता करने बैठ गए कि सर कौन कितना परसेंट है, तो इतना परसेंट है, देख लीजिए। बताओ कौन कौन है ब्लड के अंदर, ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो एक क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मा। दूसरा क्या होता है, आरबीसी। तीसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आप सर इनका नाम भी बताइए। आरबीसी का पूरा नाम यार आप जानते होंगे, इतने तो आप
वो नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी पता है तो देखिए, आरबीसी का पूरा नाम आप क्या कहते हो? रेड ब्लड सेल। सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। और इसी को आप एक नाम और जानते हो, अगर आपको नहीं पता है तो सुन लेना और याद रखना, एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट आरबीसी का ही नाम है दूसरा। उसके अलावा डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है आप पढ़ोगे अगर, तो व्हाइट ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का एक और नाम आप जानते हो, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का ही नाम है। इसके अलावा जो प्लेटलेट है, इसको हम नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब कहेंगे सर ये हमें नाम ही नहीं सुना। बहुत कॉमन सी बात है, कहते हैं सर हमारी तो प्लेट कम होगी। तो ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है गांव के अंदर। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो वहां क्या कहते हैं, डेंगू होगा किसी को, प्लेट कम होगी बाकी। ये कॉमन सेंटेंस बोला जाता है हमारी मेवाती के अंदर। तो वहां पर जो प्लेट कम होगी, एक्चुअली प्लेटलेट की बात कर रहे हैं। अब ये देखेंगे कि प्लेटलेट किस में काम करता है, डब्ल्यूबीसी किस में कर रहा है, आरबीसी किस में कर रहा है, ये बता दिया। अभी मैं ब्लड के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। अगला सुनो ध्यान से, जो प्लाज्मा है सर, इसमें बताओ कौन कौन आता है। प्लाज्मा में प्रोटीन आती है। अब प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। वो आपके भाई सिलेबस से बाहर है, मैं आपको ये नहीं बताने वाला। आपको मैंने इतना ही बता दिया, बहुत है। इतना भी आपकी किताब में नहीं है, तो आप अच्छे से देख लीजिए कौन किसके अंदर है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। तो आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब ब्लड में पाई जाती है, याद रखें। ब्लड किस कलर का होता है बताओ, यहाँ पर क्या है, तुम्हारा कैसा ब्लड होता है, किस रंग का होता है? तो ब्लड इज रेड कलर। अब कहेंगे सर मैंने देखा है किसी का काला खून भी होता है। भाई इंसानों में किसका काला खून होता है? अब तुम कहो सर किसी का नीला खून होता है। नीला खून हो सकता है, इंसान का नहीं है। तो इंसानों में, ह्यूमन बींग में बताओ कौन से मतलब कलर का ब्लड होता है? तो रेड कलर का। वैसे तुम पूछोगे सर एक बात पूछे अगर आपसे हम, क्या ब्लड रेड के अलावा और कलर का होता है? होता है। ब्लू कलर का भी होता है और ग्रीन कलर का भी होता है। सर सच में बिल्कुल। मतलब जब आप जाओगे हर एक क्लास में तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि कौन सा कलर किसकी वजह से होता है, वो देखेंगे। बट ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है याद रखना, रेड कलर का। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ज्ञान मत झाड़ना बाहर जाके कि आज हमने एक नई चीज सीखी है कि ब्लड का कलर और रंग का होता है रेड के अलावा। इंसानों में रेड कलर का ही है। सर हम अपने आप को चेक करके देखें कि हमारे अंदर कैसा ब्लड है। तो भाई अगर आपको ज्यादा वो है तो मत करना चेक, इतना वो नहीं करना। कभी आप अपने आप को काट के बैठ जाए, कह दे कि ऑनलाइन पे सर पढ़ा रहे थे, उसने कहा कि काट के देखना खुद निकल आएगा किस कलर का है। वैसे आपको कभी चोट लगी भी होगी या आपने किसी का देखा होगा, तो आपने रेड कलर का ही देखा है भाई। और कभी नहीं करना उल्टे काम। पहले बताऊं, अभी आप इमेच्योर हो, अभी आपको इतनी समझ नहीं है। आपने सबने देखा हुआ है, चलो आपने मूवीज में देखा होगा, फिल्म में देखते रहते हो, तो ब्लड कैसा है, रेड कलर का ही है। और ब्लड तो सबने देख रखा है। और सच में कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इसमें क्या होता है, बोर नहीं होना बिल्कुल भी, समझना है ध्यान से एकदम। तो देखिए ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर। बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, अगर कोई ये पूछ ले बताइए, बिकॉज ऑफ, तो वो याद रखना हीमोग्लोबिन। और ये हमने कल भी देखा था यार। और हीमोग्लोबिन को आप शॉर्ट में कहते हो एचबी। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक पिगमेंट है। अब ब्लड के अंदर क्या आता है, जो आरबीसी है। अब यहां आपने कहा कि ब्लड, यहां अगर मैं लिखूं तो देखिए, इन ब्लड, इन ब्लड आरबीसी इज प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट होती है बताइए, आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी इज प्रेजेंट। इसके अलावा जो आरबीसी है, इसके अंदर क्या होता है, द आरबीसी कंटेन, द आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन, अब बता दिया मैंने। एचबी का मतलब समझ जाना कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। तो आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। सर डब्ल्यूबीसी में नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर आपने सुना हो शायद, आरबीसी की जिंदगी होती है 120 दिन की। इसकी जिंदगी 120 डेज। ये नहीं पूछेगा आपसे, अगर कोई वैसे पूछ ले कि कितनी लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन का मीन से कितने दिन रहती है आरबीसी जो बनती है, तो 120 दिन रहती है। उसके बाद उसे खत्म कर दिया जाता है स्क्रीन के अंदर, वो अलग चीज है। तो ये बता दिया। अगला सुने ध्यान से, द डब्ल्यूबीसी आर कलरलेस। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है हमारे पास, कलरलेस है। कहेंगे सर व्हाइट कलर की तो होती है। भाई तो मैं तो व्हाइट ही बताना पड़ेगा, मुझे पता है। WBCR अगर यहाँ पर लिखा हूं देखिए ध्यान से, द WBCR कोल्ड डैश, किस नाम से कहा भी मैंने, बताइए ध्यान से। इनका काम, इनको हम किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट। और WBC का जो मेन नाम है, ये जो मेन काम है
वो होता है डिफेंस में, आपको बीमारियों से बचाने में। तो इसका रोल किस में, कोई आपसे पूछने लग जाए बताओ रोल किस में होता है, थोड़ा बहुत ऐसे बता रहा हूं, तो वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, आपको बीमारियों से बचाने में। तो बीमारी से बचाने में किसका रोल होता है बताओ, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का? डब्ल्यूबीसी का। और वैसे आरबीसी की जिंदगी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी, ये आपको थोड़ा वैसे बता दिया मैंने। तो डब्ल्यूबीसी का, और याद रखना ये भी किसमें करती है, आपके पास मेन काम इसमें होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। आपसे कोई ये पूछे ब्लड के अंदर भी मेन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो आरबीसी। मैंने आपको क्या बताया, ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ब्लड में भी मेनली कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है बताइए, वो करता है आरबीसी, हमारी गैसेज का ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना आरबीसी मेनली ट्रांसपोर्ट गैसेस। और उसमें कौन कौन सी गैस आती है आप अच्छे से जानते हैं, एक का नाम क्या होता है ऑक्सीजन, और एक का नाम क्या होता है CO2। ऑक्सीजन का मीन्स O2, CO2 का मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चलती है। तो आरबीसी कर रहा है। कोई आपसे पूछने बैठ जाए और अगर हमें से पूछेगा एग्जाम है तो हमें अच्छे से बता देना कि क्या होता है। अब आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप बता दोगे, कर लोगे ये वाला पार्ट। अब देखिए ध्यान से भाई, ये तो चल गया ब्लड के बारे में, मैंने आपको बताया कि ब्लड में ये होता है। अब सर ब्लड के अलावा क्या है, हमारी पूरी बॉडी पार्ट में, आपका पूरे शरीर के हिस्से के अंदर हर जगह पे ब्लड जा रहा है। कहेंगे सर हर जगह पे, बिल्कुल। और ब्लड वहां जा रहा है तो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, और ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, फिर वहां से CO2 को लेकर आ रहा है। अगर आप ऑक्सीजन वहां पर नहीं दे पाओगे, नहीं पहुंच पाएगी, तो वो वाला पार्ट मर जाएगा आपका, क्योंकि हर एक पार्ट को O2 चाहिए। अब O2 मीन्स ऑक्सीजन ले जाने का काम तो ब्लड ही करेगा, इसीलिए हर हिस्से में ब्लड पाया जाता है। तो आप प्लीज याद रखें। अब उस ब्लड को भेज कौन रहा है, उसे लेकर कौन जा रहा है, मतलब ब्लड जा रहा है, उसे भेजने वाला कौन है, वो होता है हार्ट, आपका दिल। कहेंगे सर अब अच्छा लगा है कि दिल का नाम सुनने को मिला, जिसको आप जिगर का टुकड़ा कहते हो। जिगर का टुकड़ा किसे कहते हो, दिल को ही कहते हो ना। तो शायद जो आपका दिल होता है ये मेनली क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। और वैसे तो शायद तुम्हें क्या है, अब दिल का नाम सुनने को मिला है, सारे बच्चे एकदम से क्या होता है अब अच्छा सीखने को मिलेगा। दिल क्या होता है, आप हार्ट को जानते हो क्या होता है बताइए। अब जो हार्ट है, चलो अब थोड़ा बहुत जानते हैं। अब जो टॉपिक है एक्चुअल में क्या है, इस टॉपिक का नाम हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हार्ट के बारे में है ये। और जो ब्लड सर्कुलेशन है इसी को हम कहते हैं सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को यहाँ पर क्या है, यही करता है। अब देखो ये किस किस का बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, एक तो इसमें आता है इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, इसके अलावा ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, इसमें ये आती है। कौन कौन आता है बताइए सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक तो कौन आ रहा है, ब्लड वेसल्स आ रही है, और ब्लड आता है, और हार्ट आता है, आपका दिल आता है। और हार्ट किस शेप का होता है आप बताइए, नॉर्मली क्या है हमारी बॉडी में, आपने नाम सुने होंगे आर्टरी होती है और वीन्स होती है, बताओ हाँ या ना। जो हार्ट है आपका, हार्ट क्या होता है, चलो थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं मैं, हार्ट के बारे में। हार्ट कैसा होता है, अभी आपको डायग्राम बताऊंगा, देखिए ध्यान से। ये जो हार्ट है आपकी बुक ने दे भी रखा है भाई, ये रहा, देखो ये है आपका दिल, एनसीईआरटी का डायग्राम। इसमें क्या दे रखा है देखो, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज बिग एज आवर फिस्ट। ये किसके समान होता है, आपके एक मुट्ठी के समान है। अगर आप ये बना लो, देखो एक सेकंड इस तरह से, तो ये जो आपको शेप दिख रहा है यहाँ पर इस तरह का, तो एक तरह से क्या होता है, बंद मुट्ठी के समान है, क्लेंच्ड फिस्ट बोलते हैं इसे हम, हार्ट का जो शेप है। अब जो हार्ट है इसमें देखो, ये ऊपर का आपको क्या दिख रही है, एओर्टा दिख रही है, ये पूरे बॉडी के अंदर खून को लेकर जाएगी, ब्लड, एओर्टा। फिर देखो एक लेफ्ट एट्रियम है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर राइट वेंट्रिकल है, और राइट एट्रियम है, ये वाले पार्ट। क्योंकि दिल में कितने चेंबर होते हैं हमारे में, 4 चेंबर। अभी हम बात करेंगे चेंबर क्या होते हैं, एट्रियम क्या है जिनको आप ओरिकल कहते हो, और वेंट्रिकल क्या है, इनकी ही बात करेंगे हम, ये वाली चीज। अब देखो ध्यान से, पहले तो अब यहां लिखा रखा देखो, यहां पर हार्ट के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड भी होता है और CO2 वाला भी होता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू। देखो लिखा हुआ, बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर। देखो ये चैम्बर है जिनका नाम मैंने बताया, एट्रियम वेंट्रिकल का। चलो मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। हार्ट क्या होता है, कैसा ऑर्गन होता है, देखिए मस्कुलर ऑर्गन। देखो ध्यान से, चलो वैसे सर हमें ऐसे समझ में नहीं आता, अब देखो इधर मैं समझाता हूं कैसा होता है मस्कुलर ऑर्गन। शेप कैसा होता है बताओ, इट इज
लाइक क्लेंच्ड फिस्ट। तो क्लेंच्ड फिस्ट का मीन्स होता है बंद मुट्ठी के समान, ये वाला। अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो बंद मुट्ठी के समान होता है वो। चलो हिंदी में आप खुद देख लेना प्लीज। तो ये क्लेंज्ड फिस्ट के समान है, आपको मैंने बता दिया। क्लेंज्ड फिस्ट का मीन्स होता है बंद मुट्ठी के समान, ये इसका शेप है। सर इतना हम कर लेंगे। आगे सुनो ध्यान से। जो हार्ट होता है, जो हार्ट है, हार्ट इज मेन पंपिंग ऑर्गन। क्या काम होता है हार्ट का बताइए? ये होता है पंपिंग ऑर्गन। सर पंपिंग मीन क्या होता है? आपकी मोटर होती है, आपकी मोटर क्या खुद पानी बनाती है या वो पानी को पंप करती है? वो सिर्फ पानी को पंप करती है, पानी नहीं बनाती मोटर। कहेंगे सर हमारे घर में ऐसी मोटर है जो पानी को बनाती भी है। भाई वो पता ना सारी दुनिया में आपके घर में होगी फिर तो। मैंने नहीं सुना कभी भी कि कोई मोटर पानी भी बना रही हो। वो क्या करेगी, पाइपलाइन में से जो पानी जा रहा होता है उसमें से क्या है, जब इलेक्ट्रिक जो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर ही होती है, जब आप लाइट आती है उसे स्टार्ट करते हो तो लाइन में से क्या पानी को पंप कर देती है बस। इसी तरह ब्लड जो होता है, जो आपका ब्लड है, जो आपका खून है, जो आपका रक्त है, इसको आप खून भी कहते हो। अब जो ब्लड होता है उसे पंप करने का काम है दिल का। दिल खून को नहीं बनाता। पूरी बॉडी के अंदर कोई आपसे पूछ ले जाए या पूछ ले, मैं ही पूछ लेता हूं, बताइए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है? कहेंगे बिल्कुल जा रहा है। कौन लेकर, मतलब क्या है, उसे कौन भेज रहा है? तो वो दिल भेज रहा है। तो हार्ट होता है जो मेनली पंप करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कौन पंप करता है बताइए? हार्ट करता है। तो हार्ट क्या होता है? मेन पंप ऑर्गन है। याद रखना, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है। हार्ट हेज 4 चैम्बर। चलिए चैम्बर क्या होते हैं? एक तरह से आपका जो घर होता है, आप दिल को घर मान लीजिए। वैसे तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है भी या किसी और के पास है? कहेंगे सर हमें नहीं पता क्या है। अब पता ना किसी का दिल किसी और के पास होता है। अगर भाई तुम्हारा दिल किसी और के पास होता तो वो तुम्हारी क्या होता, धड़कन को बंद करा देता, तब तक तो हार्ट बीट रुक जाती। और हमारा सबका जो हार्ट होता है, ये अगर काम कर रहा है, ये नहीं सोता कभी भी। अगर ये सो गया तो तुम सो जाओगे परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल तुम कहते हो सर अब तो मैं थक गया, अब आराम कर लेता हूं, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। अब दिल भी कहता है यार मुझे मतलब क्या है, मतलब काम करते करते मुझे भी थकान हो गई, मैं भी सो जाता हूं। अगर वो सो गया तो फिर लगा लो तुम भी सो गए हो, फिर नहीं उठने वाले तुम। तो दिल हमारा पूरी जिंदगी काम करता है, आप खुद देख लीजिए। तो दिल कितना इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। बट भाई हमें इतना ही पढ़ना है कि जो आपके 10th की बुक के अंदर है, क्योंकि जब आप नीट में आओगे तो आप वहां पे बताऊंगा तुम्हें कि क्या क्या होता है। 10th की क्लास नॉर्मल थोड़ा बहुत ही बताती है यार। अब चलो 4 चैम्बर है, मैंने क्या कहा, हमारा दिल घर के समान है। जिस तरह घर में कई कमरे होते हैं, इस तरह मान लीजिए हमारे दिल के 4 कमरे हैं, 4 चैम्बर है। आ गया समझ में? उनमें 2 कमरों का नाम रख दिया उन्होंने, क्या है, ओरिकल या एट्रियम, और 2 कमरों का नाम रख दिया वेंट्रिकल। इसी तरह यहाँ पे क्या है, उन्होंने लिखा है 4 चैम्बर। एक यहाँ पे क्या है, 2 का नाम मैं कह रहा हूं एट्रियम, एट्रियम कह सकते हो आप। और 2 का नाम क्या है, दूसरे जो होते हैं वो होता है वेंट्रिकल। अब देखिए ध्यान से, दिल के अंदर क्या 2 पार्ट है, क्या क्या नाम रखा बताओ? एट्रियम है और कौन है बताइए? वेंट्रिकल है। कितने होते हैं टोटल एट्रियम? 2। कितने वेंट्रिकल होते हैं? 2। तो टोटल चैम्बर कितने बने? 4 बने कि ना बने? इनके अंदर क्या आता है, अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट मैं आपको इस तरह समझा रहा हूं, ये देखिए आपकी बुक के अंदर देखो ये दिखाया हो उन्होंने, अगर आप चाहो तो देखिए, ये रहा जो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। देखो एक तो ये हो गया, और एक ये वाला, फिर एक ये वाला, और एक ये वाला। जो ये है तुम्हारे पास में, इसे हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को प्लीज सुनना ध्यान से, इस तरह से आप मान लीजिए। तो ये वाला आपका कौन सा हैंड हो गया? राइट हैंड। और ये कौन सा हो गया आपका? लेफ्ट हैंड, ये वाला। तो इस वाले को जो नीचे के हैं, याद रखना, नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल। अब बताओ, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं ओरिकल या एट्रियम। ओरिकल को आप एट्रियम भी कहते हैं। तो याद रखें कि ओरिकल को क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। अब जो ऊपर वाले हैं देखो, ये भी ओरिकल, ये भी ओरिकल, ये वाला। अब ये इसका नाम क्या रखूंगा? दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। इसका नाम हम कहते हैं वेंट्रिकल, क्योंकि नीचे का वेंट्रिकल ही होता है, और ऊपर को आप एट्रियम कहें। चलो एट्रियम कर लेते हैं, एट्रियम बेस्ट है। देखिए ये एट्रियम हो गया। अब ऊपर वाले हैं, अब देखो कौन सा पार्ट है ये बताइए? ये वाला कौन सा पार्ट है? लेफ्ट है। और ये वाला कौन सा है? राइट वाला है। बताओ। अब इसको मैं कर सकता हूं लेफ्ट एट्रियम, बताओ समझाने के लिए। और इसको क्या कह सकता हूं मैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस वाले को क्या कहूंगा बताओ? राइट वेंट्रिकल। और इस वाले को क्या कहूंगा? राइट एट्रियम।
लो। तो आपने क्या करा है, आपने सिर्फ इतना ही करा है कि यहां पर क्या है, 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम। एट्रियम कहां होते हैं, ऊपर वाले, वेंट्रिकल कहां होते हैं, नीचे वाले। समझ में आ रहा है इतना? अब देखिए, आपको समझाता हूं, लिख कर यहां पर देखो। अरे कहां गया यार, देखो ये चल रहा था। आपने क्या है, इसको ऐसा मान लीजिए, देखिए समझिए ध्यान से, ये हार्ट के 4 चैम्बर है। जो ये वाला पार्ट है इसे आप कह दीजिए लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाले को, और इसको आप कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि नीचे वाले कौन होते हैं बताओ, वेंट्रिकल। इस वाले को आप क्या कहेंगे, राइट एट्रियम, ये वाला। और इस वाले को हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये पार्ट है। और एट्रियम जो होते हैं ये छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। इनका काम क्या होता है, अब सुने ध्यान से, क्या है आपको एक चीज बताऊं। लेफ्ट पार्ट, जो दिल का लेफ्ट पार्ट है, ये दिल के 4 चैम्बर बताए मैंने आपको, जो दिल के 4 चैम्बर है, देखो लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट हैव, जो ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कोई ये पूछ ले, बताइए कौन से पार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ब्लड उसके हार्ट में, तो कौन से में आता है बताओ, लेफ्ट वाले में। और राइट पार्ट में कौन सा आता है, तो राइट पार्ट हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सुन ले ध्यान से, कुछ कहेंगे सर ये क्या नाम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मीन्स है CO2 ब्लड। आ रहा है कुछ समझ में, कौन सा ब्लड होगा बताइए, CO2 ब्लड। तो बताओ दिल के कौन से पार्ट में, आपसे मैं कहूं लेफ्ट और राइट, तो कौन से पार्ट के अंदर होता है O2 ब्लड, तो लेफ्ट वाले में। और कौन से वाले में होता है CO2 ब्लड, तो राइट वाले में। तो 2 होते हैं आपके पास में, एक लेफ्ट और एक राइट है। इतना आपको यहाँ पे देखना है, ये वाला पार्ट। अगला देखिए ध्यान से, ये मैंने बता दिया इसके अंदर। अब जो दोनों होते हैं याद रखना, द वेंट्रिकल, जो ये वेंट्रिकल होते हैं, सुनो ध्यान से, ये वाला जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का नाम, लेफ्ट का नाम यहाँ पर लिख देता हूं मैं, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट। तो सारे बॉडी पार्ट को O2 ब्लड भेजने का काम किसका होता है बताइए, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो ये सेंड करता है पूरे बॉडी के अंदर, ये वाला यहां से पूरी बॉडी में जाएगा इस वाले से। और जो ये कहेंगे सर राइट वेंट्रिकल, अब इसको बताऊंगा मैं कहां भेजेगा, ये भेजेगा एक्चुअल में क्या होता है, लंग्स के पास में। तो आपसे कोई ये पूछे कि हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में ब्लड को भेजता है, तो बताओ कौन भेजता है वहां पर, वो भेजता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, ये चीज को याद रखना है। आगे सुने ध्यान से, इसके अंदर आगे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। अब सुन ले प्लीज ध्यान से, राइट वेंट्रिकल, कोई आपसे ये पूछ ले ये कहां भेजता है, तो राइट वेंट्रिकल पंप्स CO2 ब्लड, ये CO2 ब्लड को पंप करता है, तो पंप CO2 ब्लड टू लंग्स। तो लंग्स के अंदर CO2 ब्लड को भेजना किसका काम है, राइट वेंट्रिकल का काम है, इस वाले का जो बताया आपको मैंने, ये वाला। और ये इसका काम कौन सा ब्लड भेजना होता है बताइए, इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मींस O2 वाला खून। ये कर लोगे यहां तक, यहां पे क्या है? आगे देखो, अब लिसन, ये वाला पार्ट इसमें इन्होंने यहां पे कर दिया। अगली चीज हमारे पास जो आती है, एट्रियम जो होते हैं, प्लीज सुनना ध्यान से, क्या होता है, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड। अब कहोगे सर क्या सेपरेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं अलग अलग। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय सेप्टम वॉल, मतलब वो वॉल या मतलब वो बीच में उनके एक समान दीवार लगा लीजिए आप, जो उनको अलग करती है। देखो ये जो आपस में है, ये वाली चीज है, ये जो बीच में है, ये इनको अलग करती है, एट्रियम को और वेंट्रिकल को। ये एट्रियम है, वेंट्रिकल है, तो इनको अलग कर रही है। और सुनो ध्यान से, इस वाले में कौन सा ब्लड है बताना, इसमें तो CO2 है, और इसमें कौन सा ब्लड है बताइए, O2 है। तो जिससे कि O2 और CO2 ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, एक दीवार बनाई गई है हार्ट के अंदर। अगर सर मिक्स हो गया तो सारा का सारा हार्ट काम एक तरह से क्या होता है, जो मेन काम कर रहा है वो काम ही करना छोड़ देगा, क्योंकि बॉडी को तो कौन सा ब्लड चाहिए, O2 वाला। अब वहां बॉडी के अंदर खुद CO2 बन रही है, अब उसे लेकर कहां आना है, तो वो आएगा पहले राइट एट्रियम में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। और यहां पर बीच में वॉल बने होते हैं ऐसे करके, ये वाले करके, और यहां पर 2 होते हैं इस तरह से करके।
पहले ब्लड यहाँ आता है, फिर इसमें जाएगा, फिर ये लंग्स के पास भेजेगा। पहले इसमें लंग्स से ब्लड यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ भेजेगा, फिर ये पूरी बॉडी में भेजेगा। ये चलता है, और इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग में होता है डबल सर्कुलेशन। ये चीज को याद रखना है। आगे देखिए, आगे यहां पर प्लीज सुने ध्यान से क्या कह रहा हूं। ये सेप्टम वॉल का बता दिया। आगे देखिए ध्यान से, O2 एंड CO2 ब्लड आर प्रेजेंट इन। अगर कोई आपसे ये पूछ ले, बताइए जो ऑक्सीजन ब्लड है और CO2 ब्लड है, क्या एक ही वेंट्रिकल में होते हैं या मतलब अलग अलग में होते हैं? तो याद रखना अलग अलग में होते हैं। तो O2 एंड CO2 ब्लड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट चैम्बर या डिफरेंट वेंट्रिकल लिख लीजिए। उन चैम्बर का नाम वेंट्रिकल ही है। ये चीज को तो चलो इतना बता दिया आपको यहाँ पर क्या है। अब आगे देखते हैं उन्होंने और क्या लिखा है। आपकी बुक ने बताया है कि जो ब्लड वेसल्स है, देखो ब्लड वेसल्स में कौन कौन नाम दिया है। एक का नाम उन्होंने दिया है ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर एक आती है आर्टरी, और एक का नाम होता है वीन्स, और एक को आप कहते हो कैपिलरी। तो तीन दे रखी हैं। क्या क्या नाम है बताइए? आर्टरी, वीन्स और कैपिलरी। आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आर्टरी क्या है? हमारी बॉडी के अंदर वो वाली ब्लड वेसल जिसमें चलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें O2 वाला खून चलता है, O2 ब्लड चलता है, उनको क्या कहते हैं? आर्टरी। तो चलो इसको मैं रेड से कर देता हूं क्योंकि आपको रेड से दिखती है। तो विच कैरी, याद रखना ये, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जिनमें कौन सा ब्लड चल रहा है बताइए? ऑक्सीजन वाला, उन्हें हम कहते हैं आर्टरी। और याद रखना ये आर्टरी हमेशा ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से बॉडी पार्ट में। मींस क्योंकि भाई ब्लड को O2 वाले ब्लड को कौन पंप कर रहा है? हार्ट ही तो कर रहा है। अब उससे जो ब्लड को लेकर जाएंगी तो ये दिल से, हार्ट से दूर लेकर जाते हैं ब्लड को। ये कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, तो ये हार्ट से दूर लेकर जाएंगे, अवे फ्रॉम हार्ट। तो हार्ट से दूर ले जाने का काम किसका होता है बताइए? वो होता है आर्टरी का। दूसरे की बात करते हैं, चलो वीन्स। यहां मैंने इसका बता दिया इसी में, ये चीज याद रखना। और इनको आप रेड कलर की मानते हो। एक और चीज, चलो मैं आर्टरी बता ही रहा हूं तो पूरा कुछ बता देता हूं। आर्टरी के अंदर, ये आज का पेपर में था जो आज रीअपेयर वालों का हुआ था, कुछ बच्चों का आज रीअपेयर का पेपर था, तो उसमें था ये रीअपेयर 2024 जॉब हुआ है। आप जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हो तो आज तुम्हारे पास में गया ये वाली, इसके अंदर आया हुआ था पेपर में, आर्टरी और वीन्स के ऊपर क्वेश्चन। तो देखिए आर्टरी में क्या होता है? आर्टरी है हाई ब्लड प्रेशर। कोई ये पूछ ले, बताओ एक आर्टरी और एक वीन है तो ब्लड प्रेशर किस में ज्यादा होता है? आर्टरी में। तो आर्टरी है हाई ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर हाई है। और कोई चीज और देखिए, आर्टरी की जो वोल्व है, आर्टरी है थिक वोल्व, आर्टरी है थिक वोल्व। तो इनकी जो वोल है वो थिक होती है। मीन्स जो इनकी ये वाली वोल्व है, आप समझिए ये वाली चीज करके देखियो, ये इनकी जो वोल होगी ये थिक होती है, ताकि क्योंकि देखो आप खुद बताइए, जब ब्लड प्रेशर हाई है, जब ब्लड प्रेशर हाई है तो फट ना जाए आरबीसी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड के प्रेशर से आर्टरी फट जाए, रेप्चर कर जाए, तो उसे बचाने के लिए है। तो यहाँ पर क्या होती है? थिक वोल्व है। एक और चीज याद रखना, आर्टरी डू नॉट हैव वोल्व। ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। आर्टरी डू नॉट हैव वोल्व। सर वोल्व क्या चीज है? वोल्व एक इस तरह से एक वो पार्ट है जो अपने अंदर से वापस है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमने क्या है, ब्लड को पंप किया तो वापस से ब्लड पीछे ना आ जाए, तो उसे रोकने के लिए जो होता है, जो बैकवर्ड फ्लो को रोकेगा, स्टॉप करेगा, प्रिवेंट करेगा, उसे बोलते हैं वोल्व। तो आर्टरी के अंदर यहाँ पे क्या ये वोल्व नहीं होते, ये चीज याद रखना, डू नॉट हैव वोल्व। और वोल्व का काम क्या होता है? प्रिवेंट। अगर कोई पूछे ये क्या है, तो प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, पीछे होने वाले फ्लो को रोकती है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, ये चीज। अब चलो थोड़ा वीन के बारे में बता दूं। बताइए वीन में कौन सा खून आएगा? वीन आर्टरी ब्लड को लेकर जा रही थी हार्ट से दूर। हार्ट से कहां है? दिल से दूर लेकर जा रही थी। ये क्या है? दिल के पास लेकर आएंगे, क्योंकि उनमें कौन सा ब्लड है बताइए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इनमें कौन सा ब्लड होता है? तो वीन्स है वो। पहले यहां पे नहीं लिख दूं, वीन्स कैरी CO2 ब्लड। और CO2 ब्लड को आप क्या कहते हो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आप पूरा नाम लिखो तो ये लिख लेना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा
वीन बताओ हार्ट की तरफ लेकर आएंगी या हार्ट से दूर लेकर जाएंगी? तो वीन कैरी ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट, तो ये दिल की तरफ लेकर आती है। टूवर्ड्स का मीन्स उसकी तरफ, टूवर्ड्स हार्ट। अगला ये चीज याद रखना, वीन हैव लो ब्लड प्रेशर, तो इनमें प्रेशर लो होता है। एक तरह से डिफरेंस भी हो गया, और मैंने आपको एक टेबल लिए भी यहाँ पर, उसमें देख लेना। और वीन के अंदर याद रखना, वीन्स हैव वोल, वीन के अंदर वोल्व होती है। तो वोल्व किस में है किस में ना है, यही क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क कर लेना, इसको याद रखना है, ये चीज है। अब देखिए आगे, एक और नाम मुझे इसमें बताना है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, देखो ध्यान से, ये नाम और बता दूं मैं आपको। कैपिलरी क्या है, जहां पर आर्टरी और वेन्स मिलती है तो उस कनेक्शन को बोलते हैं कैपिलरी। जहां आर्टरी और वीन क्योंकि आपस में एक्सचेंज करेंगी, तो जहां पे वो मिलेंगी दैट इज कैपिलरी। तो आर्टरी एंड वीन्स, आर्टरी एंड वीन्स कनेक्ट विद ईच अदर, जहां पे वो आपस में एक दूसरे क्या होगी, कनेक्ट होगी, फॉर्म कैपिलरी। तो वो कैपिलरी को बनाएगी, ये चीज को याद रखना है। और यही कैपिलरी वो हिस्सा है जो एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल है, तो एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल करवाते हैं कैपिलरी, ये चीज को भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ था उन्होंने इस बुक के अंदर। देखिए हार्ट कैसा होता बताइए, मस्कुलर ऑर्गन है, बता दिया। अगला ये कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। अगर आप अपने हाथ को लोगे तो इस तरह से वो करोगे, इट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे क्लेंच्ड फिस्ट या फिस्ट के समान है। अगला दिखा रखा उन्होंने, कौन सा ब्लड लेके आते हैं बताइए, एक कौन सा आता है यहाँ पर, एक कौन सा ब्लड चलता है यहाँ पर, क्या है, ऑक्सीजन वाला, और दूसरा कौन सा होता है, CO2 ब्लड। तो इसको लेकर जाता है, और ट्रांसपोर्ट ये ब्लड से होता है, बता दिया। हार्ट में अलग अलग चेम्बर है, ये बता दिया मैंने। ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग CO2, क्या कहा मैंने, O2 ब्लड और CO2 ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए अलग अलग चेम्बर है। अगला उन्होंने क्या बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, CO2 ब्लड की बात कर रहा हो, हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। जो CO2 ब्लड है वो हार्ट में आने के बाद कहां जाता है, लंग्स में, और हार्ट में O2 ब्लड आने के बाद कहां जाता है, बॉडी पार्ट में। लंग्स में क्यों जाएगा, क्योंकि भाई लंग्स ही तो करेंगे CO2 को रिमूव, और जब CO2 को रिमूव कर देंगे उसी को तो बोलते हैं रेस्पिरेशन, और वो किसका नाम आता है, एक्सपिरेशन का। तो देखिए आगे, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 ब्लड जो होता है वो लंग से आता है कहां पर, हार्ट के अंदर। तो याद रखना है, हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड आता है, यहां पर क्या है, तो इसके अंदर जो आता है वो आता है O2 ब्लड, और कहां से आता है बताओ, लंग्स से। और हार्ट से कौन सा ब्लड जाता है, CO2 ब्लड, और कहां जाता है बताइए, लंग्स में। तो लंग्स में कौन सा ब्लड जा रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, और ये कहां आएगा उसके बाद में, क्या है, किस वाले पार्ट से जाएगा, अब उनकी बात करेंगे हम, कौन लेकर आएंगी कौन लेकर जाएंगी। देखिए आगे, ये इन्होंने देखो इसका पार्ट भी दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, ये वाले। लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बता दिया, राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, बात कर चुके हैं। देखिए आगे क्या है, वी कैन फॉलो, एक मिनट, देखिए क्या कहा उन्होंने। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, मतलब क्या है, वो रूल को फॉलो कर सकते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। वो क्या कह रहा है, देखिए ये 4 चैम्बर है, सुनना ध्यान से, ये वाले 4 चैम्बर, इसका नाम लेफ्ट एट्रियम, इसका नाम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। ये नीचे की तरफ आप मान लीजिए बॉडी है पूरा का पूरा, और ऊपर कौन है, लंग्स है। तो लंग्स से पहले जो ब्लड आएगा बताओ कहां आएगा, वो आएगा लंग से, जो पहले ब्लड आएगा वो कहां पे आएगा बताइए, लेफ्ट एट्रियम में। तो पहले ब्लड यहां आएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, यहां से ब्लड इसमें जाएगा, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा और बॉडी में भेज देगा, तो यहां से यहां आएगा। फिर CO2 ब्लड इसके थ्रू क्या है, यहां जाएगा राइट एट्रियम में, फिर ब्लड यहां से यहां इसमें आएगा और राइट वेंट्रिकल लंग्स में भेज देगा, इसके अंदर ऐसे चलता ही है। इस वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में कौन सा ब्लड चल रहा है बताइए, O2 ब्लड, और इस वाले पार्ट में कौन सा ब्लड चल रहा है, CO2 ब्लड। तो CO2 ब्लड बताओ कहां होता है, पहले कहां से CO2 ब्लड आया, कहां से, बॉडी से,
कहाँ गया, राइट एट्रियम में, फिर कहाँ गया है, राइट वेंट्रिकल में। उसने पंप करा कहाँ पर, लंग्स के अंदर, और लंग्स में क्या होंगे, CO2 को रिमूव कर देंगे। जब CO2 को रिमूव कर दिया, ये ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाएगा, पहले एट्रियम में जाएगा, उसका नाम लेफ्ट एट्रियम है। फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में O2 वाले ब्लड को सेंड कर देगा, पंप कर देगा। ये लिखा हुआ है पूरी कहानी। अब आप देखिए ध्यान से क्या लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होता है, ब्लड उसके अंदर यहाँ पे क्या आता है, फिर वो कॉन्टेक्ट करता है। वो कह रहा है लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आ जाएगा तो ये वाला ब्लड इसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब ये सेंड करेगा, जब पंप करेगा, पंप करने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो एक नाम यहाँ पर लिखा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का, ये लिखा हुआ। वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो रिलैक्स रहेगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स रहेगा। मतलब अगर एक पंप कर रहा है तो दूसरा तुम्हारा रिलैक्स में रहेगा, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि पहले ब्लड इसमें आना चाहिए। ये बता दिया आगे। अब देखो आगे, द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी, ये बॉडी के अंदर सेंड कर देगा। अब देखो ये लिखा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मीन्स क्या होता है, CO2 ब्लड। ये CO2 ब्लड की कह रहा है आपको इतना खतरनाक नाम देकर। तो CO2 ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी, CO2 ब्लड कहां से आता है, राइट एट्रियम में आएगा, कहां से आएगा, बॉडी से तो आएगा। फिर आगे लिखा उन्होंने द राइट वेंट्रिकल, पहले कहां जाएगा, राइट एट्रियम में, और फिर वो कहां जाएगा बताइए, राइट वेंट्रिकल में। ये CO2 गया यहां पर, फिर यहां पर, फिर आगे आप देखोगे ये पंप करेगा उसको, कहां करेगा बताइए, लंग्स के अंदर। और किसके लिए करेगा, ताकि उसके अंदर, जिससे उसके अंदर हम O2 को जोड़ सके और CO2 को बाहर कर सके। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल। वो कह रहा है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है। आपसे पूछे बताओ थिक वॉल किस में होती है, तो याद रखना थिक वॉल इज इन वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में थिक वॉल होती है, देन एट्रियम। थिक वॉल इज इन वेंट्रिकल देन एट्रियम, ये चीज को याद रखना है, क्योंकि वेंट्रिकल का काम पंप करना होता है, इसीलिए वो चीजें थी। देखो आगे ये लिखा हुआ उन्होंने। अब देखो सेम चीज, दो चीजें मुझे बताइए, आर्टरी में कौन सा ब्लड काम, आर्टरी में कौन सा ब्लड चलता है, O2 CO2, तो O2। वीन में कौन सा चलता है, CO2। एक्सेप्शन है बस दो, ये चीज याद रखना हमेशा। देखो एक का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये चीज प्लीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहां पर 5 स्टार कर रहा हूं आपको, मैंने बहुत कम किया आपकी क्लास में। ये एक का नाम पल्मोनरी आर्टरी है और एक का नाम है पल्मोनरी वीन। आर्टरी में बताइए कौन सा ब्लड चलना चाहिए, आर्टरी में कौन सा ब्लड चलता है, O2 वाला। बट ये वो केस है जहां पर इसमें तुम्हारा कौन सा ब्लड चलता है, याद रखना हेज, CO2 ब्लड। पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसी वो आर्टरी, एक ऐसी ब्लड वेसल जिसमें CO2 चल रहा है आर्टरी में, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पूरी बायोलॉजी में एक तरह से एक्सेप्शन है ये। तो आपसे कोई पूछ ले, स्पेशल नाम देखे कोई ये पूछेगा बताओ आर्टरी में कौन सा ब्लड चलता है, तो आप बताना O2 ब्लड। अगर वो नाम देखे कहे पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड चलता है, तो बताना CO2 ब्लड। तो ये है। और पल्मोनरी वीन में भाई बताओ, वीन में कौन सा ब्लड चलता है, CO2, बट यहाँ एक्सेप्शन है, ये क्या करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये चीज को याद रखना। और वीन में आपको मैंने बता दिया नॉर्मली कौन सा ब्लड चलता है, कौन सा आर्टरी में चलता है। तो नॉर्मली आपको याद रखना है, नॉर्मली आर्टरी में कौन सा ब्लड है, आर्टरी है O2 ब्लड, इनमें चलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वीन में कौन सा चलता है बताइए, वीन है CO2 ब्लड। बट इसके एक्सेप्शन कौन है, एक का नाम क्या बताया मैंने, पल्मोनरी आर्टरी, और एक का नाम क्या बताया, पल्मोनरी वीन। याद रखना आया हुआ है, ये तो नीट में भी आया पड़ा है, अभी आप तो छोटे लेवल पे। देखिए क्या लिखा हुआ उन्होंने, ऑक्सीजन इंटर करता है ब्लड के अंदर इन द लंग्स। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑक्सीजन कहाँ मिलती है ब्लड के अंदर, लंग्स में तो मिलती है। तो ऑक्सीजन जो मिलती है, अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मेंटेन होता है, ये होता है। अब एक और चीज देखो, मैं आपको यहीं पर ऐड कर दूंगा, कहाँ गया, देखिए यहां लिख रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एक होती है फिश और दूसरा हमारे पास अगला होता है एम्फीबिया, ये नाम। और फिश के अंदर जो होता है, इसमें होता है 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबिया में कौन सा होता है, इनमें होता है 3 चैम्बर्ड, मतलब दिल के अंदर 3 हिस्से हैं,
और फिश में तो दो ही है, एम्फीबिया में ये है। अगला है हमारे पास ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में और बर्ड्स में। अब बर्ड्स की बात कर सकते हैं, तो ह्यूमन बीइंग में कितने चैम्बर होते हैं? यहाँ दिल में होते हैं 4 चैम्बर, 2 कौन होते हैं? एट्रियम, और 2 कौन होते हैं बताइए? 4 चैम्बर्ड हार्ट। 2 होते हैं एट्रियम, 2 होते हैं वेंट्रिकल। इनमें एक ही एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल, इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं बना था। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ बना है? ह्यूमन बीइंग में, यहां बना था वो, ये चीज उन्होंने बताई हुई है। और फिश के अंदर 2 ही चैम्बर्ड हार्ट है, तो इनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन। कोई पूछे तो कौन सा सर्कुलेशन है? यहाँ होता है सिंगल सर्कुलेशन। और यहाँ कौन सा होता है बताओ? ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है डबल सर्कुलेशन। अगर ये क्वेश्चन आए तो प्लीज कर देना, डबल सर्कुलेशन कहाँ है? तो डबल सर्कुलेशन होता है इसके अंदर ह्यूमन बीइंग में, जहां पे 4 चैम्बर है वहीं होगा, तो डबल सर्कुलेशन। देखिए अगला, यहाँ पे क्या बता दिया आपको? ये वाली चीज बता दी। देखिए ये उन्होंने वही लिखा हुआ है सेम टू सेम, डबल सर्कुलेशन क्या होता है आपको मैं बात कर चुका हूं। और देखो मेरा डायग्राम समझा दूं, ये रहा आपको इसको, और इंपॉर्टेंट है प्लीज आप इसको स्टार मार्क कर लेना, और आपको नोटबुक में करना भी यही है। देखो क्या होगा, ये लंग्स है, लंग्स क्या करेंगे? देखो ये लंग्स वाले पार्ट, यहां पर हम किसको रिमूव कर देंगे? CO2 को रिमूव, और किसको ऐड करेंगे? ऑक्सीजन एडेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन एडेड इन ब्लड। ये ठीक। अब देखो, अब बताओ ध्यान से, पल्मनरी वीन है, नाम बताइए मैंने। पल्मनरी वीन में कौन सा ब्लड चलता है? CO2 O2, तो वहां पर चलता है CO2। बट यहां पर देखो ये जो O2 ऐड किया है पल्मनरी वीन लेकर आएगी, आपको बताया था मैंने एक्सेप्शन है। तो ये लेकर आती है ऑक्सीजन ब्लड, कहाँ आएगा पहले बताओ? वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में यहां पर। फिर यहां से आने के बाद कहां जाएगा बताओ? इस वाले पार्ट में, यहां पर। फिर यहां से कहां जाएगा? पूरी बॉडी पार्ट में। देखो यहां से पंप करा जाएगा, फिर जाएगा पूरी बॉडी में। ये आपका पूरी बॉडी वाला पार्ट ही है, उसमें भेजा जाएगा। अब बॉडी के अंदर से क्या होगा? वहां पर बॉडी में CO2 बन रही होती है, आपको जानते हो, क्योंकि हमारी बॉडी में रिएक्शन चल रही है, उनमें CO2 निकल रही है। अब वहां पर CO2 क्या है? वो क्या काम करेंगी? वो उसको वापस लेकर आएंगे, और फिर कहां भेजेंगे बताओ? फिर बॉडी से CO2 वाला ब्लड कहां जाएगा पहले बताओ? इस वाले पार्ट में, और इसका नाम क्या होता है? राइट एट्रियम। और फिर कहां जाएगा बताओ? राइट वेंट्रिकल में। और ये कहां भेज देगा? ये भेज देगा लंग्स में, और उसका नाम क्या होता है? देखो पल्मनरी आर्टरी। आर्टरी में कौन सा ब्लड चलता है? O2 वाला। बट यहां पर कौन सा ब्लड गया बताओ? CO2 वाला। कई बार बोल दिया। तो एक तो देखो, एक तो चल रहा है हार्ट के बीच में। अब देखो कहां कहां चल रहा है, एक आपका हार्ट है, और एक आपके कौन है बताओ? लंग्स है, और एक कौन है? बॉडी है। तो एक बार तो सर्कुलेशन कहां से कहां हो रहा है बताओ? लंग्स से हार्ट के बीच में हो रहा है। कहां हो रहा है? लंग्स से लेके हार्ट के बीच में। तो एक बार तो यहां हो रहा है, और एक बार कहां हो रहा है? हार्ट से बॉडी के बीच में, इसलिए नाम बोला गया डबल सर्कुलेशन। तो डबल मीन्स कैसा आ रहा है? तो एक तो लंग्स और हार्ट के बीच में चल रहा है, और एक और हार्ट और बॉडी के बीच में चल रहा है। वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आप पढ़ लेना है, वही लिखा हुआ है। फिश में क्या होता है, कितना होता है, ये सब एम्फीबिया वगैरह, दैट्स इट। अब देखो आगे, आर्टरी और वीन में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पे कर लेना है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डिफरेंस आता है मैं बता दिया हूँ। देखो पल्स है, ट्रांसपोर्ट, ये दिल से दूर लेकर जाती है, वहां पर लेकर आती है। इसमें O2 ब्लड है, इसमें CO2 ब्लड है। इनका नेरोल्यू मैंने बता दिया, ये वाला पार्ट। इनमें हाई प्रेशर है, इनमें लो प्रेशर है, वही चीजें हैं, नोट कर लेना। अगला देखिए, ये ट्यूब और ब्लड वेसल बात कर ली सारी। देखो आर्टरी में थिक होता है, ये सारी चीजें करवा चुका हूं पूरी की पूरी। अब यहाँ पे देखिए हार्ट, देखो ये रहा, ये आर्टरी है। देखो आप इसको रेड कलर से मानते हो, ये वीन है। वीन कहाँ लेकर आएगी ब्लड को? हार्ट में। आर्टरी कहाँ लेकर जाएगी? तुम्हारा हार्ट से दूर लेकर जाएगी, फ्रॉम हार्ट। और जहां मिल रही है आर्टरी और वीन, देख लो उनका नाम क्या होता है? कैपिलरी। कैपिलरी क्या? देखो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, जो क्या करती है? कनेक्शन बिटवीन आर्टरी और वीन, आर्टरी और वीन का कनेक्शन होता है, जो बता दिया। आप कोई दिक्कत नहीं से करें, बस आज ही क्लास में तुम्हारे पास ये वाला। अब एक और चीज है, अब देखो एक मिनट, इसमें एक और चीज रही है, मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट, ये और करेंगे। देखो हमारे पास में क्या है नाम? प्लेटलेट का है। प्लेटलेट किसे कहते हैं वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो नाम सुना होगा शायद आपने, क्या होता है, आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो वहां पे एक छोटी सी नाम कहते हैं, अगर किसी को डेंगू फीवर होता है तो कहते हैं कि प्लेट कम होगी, मतलब ये सेंटेंस बोला जाता है। प्लेटलेट एक्चुअल में करती क्या है?
अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हुई है, आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अब जो ब्लड होता है वो आपका वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है जहां पर चोट लगी है। और आप देखते हो चोट लगने के बाद में ब्लड निकलता है बाहर, कुछ वक्त तक निकलता है, परमानेंट नहीं निकलता रहता हो। अब कुछ टाइम बाद जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाएगा। अब उसको रोकने में जो रोल प्ले करती है दैट इज कॉल्ड एज प्लेटलेट। अगर सब प्लेटलेट ना हुई तो अगर आपको इंजुरी हो गई तो तुम्हारा ब्लड रुकेगा नहीं, फिर जो बह रहा है वो। तो एक तरह से क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें तो प्लेटलेट क्या करती है, देखो ध्यान से। कोई इंजुरी होती है, यहां लिख देता हूं मैं, समझा देता हूं आपको, देखिए थोड़ा सा बता रहा हूं। प्लेटलेट, प्लेटलेट जो होती है नॉर्मल, इसको आप एक नाम से जानते हो, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को किस नाम से कहते हैं बताइए? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो आप इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हो, ये नाम है इसका दूसरा। और जो प्लेटलेट है, व्हेन इंजुरी अक्कर, अगर कोई इंजुरी होती है, देन ब्लड स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम टिश्यू। तो टिश्यू से या सेल से, वहां से क्या होगा, ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ब्लड वहां से लीक हो रहा है तो जो ब्लड का फ्लो होता है आर्टरी में वो लेस हो जाएगा। तो अगर लगातार ब्लड बाहर निकलता रहा तो आर्टरी में ब्लड तो क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। और मैंने कहा था आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, लेस होता है, हाई, और वीन में क्या होता है, लेस। ये याद रखना है क्योंकि पेपर में आया हुआ है। देखो आगे यहां पर क्या कह रहा हूं, इफ द ब्लड इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम लीक पार्ट, जहां से वहां पर लीकेज हुआ है, जहां से आपको इंजरी हुई है, देन प्रेशर विल फॉल। तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूज हो जाएगा। आप कर सकते हैं, देन प्रेशर रिड्यूजेस। अब प्रेशर को मेंटेन भी करना है और ब्लड बाहर निकल रहा, अब क्या होगा यहां पर याद रखना, प्लेटलेट, जो प्लेटलेट क्या करेगी, प्लेटलेट फॉर्म प्लग, ये एक प्लग सा बना देगी। प्लेटलेट फॉर्म प्लग एंड फॉर्म क्लोट, और ये क्लोट बना देगी। आप देखते हो ना कि जब तुम्हें कोई चोट लग गई तो खून निकल रहा है, उसके तुरंत बाद में एक वहां पर, उसको आप कहते हो क्लोट। क्लोट को तुम्हारी हिंदी में कहते हैं खुरंड वाला पार्ट, एक थक्का वाला पार्ट बन जाता है, लाल लाल सा, वहां पर पीला सा पड़ जाएगा, जहां से खून निकलना था पहले, बाद में वहां पर वैसा बन जाता है वो। तो उसी को बोल रहा हूं मैं, क्लोट। तो क्लोट बनाने में किसका रोल है, याद रखना, कौन करती है बताइए, प्लेटलेट। तो ये याद रखना है। तो प्लेटलेट इन्वॉल्व किस में होती है, क्या डायरेक्ट लिख दूं, क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को रोकने में, उसका थक्का बनाने में रोल प्ले करती है प्लेटलेट। तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड करता है। अब एक और नाम है लिम्फ का। लिम्फ क्या होता है, प्लीज सुने ध्यान से। मैंने आपको एक नाम कहा था, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी है, इसको आपने आर्टरी कहा, और ये आपके पास में एक तरह से वीन है। चलो इसका मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये मान लीजिए ये वीन है, ये वीन आ गई। अब जहां के मिल रही है, जहां के मिलती है, उसको मैं कर लेता हूं फॉर एग्जांपल इस कलर से, येलो से कर लेता हूं समझाने के लिए, ताकि आपको गलती ना हो और समझने में आसानी हो। इस वाले पार्ट में देखो, अब जहां पर ये आपस में जुड़ रही है, एक को मैंने क्या कहा था, रेड को मैंने क्या कहा था बताओ, आर्टरी। और जहां ये मिल रही है, इस वाले पार्ट को यहाँ क्या कहते हैं, कैपिलरी। जहां पर आर्टरी और वीन मिलती है क्या कहते हो बताओ, कैपिलरी तो कहते हो। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, वीन। ये तो वीन कैपिलरी क्या है, यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है कि ना होता है, मैंने बताया था, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब इस वाले से जहां पर एक्सचेंज होता है कैपिलरी के अंदर, इस वाले पार्ट में क्या होता है, थोड़ा बहुत सब्सटेंस इससे बाहर आ जाता है। मींस ब्लड में से कुछ सब्सटेंस क्या होता है, याद रखना, इन कैपिलरी पार्ट सम टिश्यू, इन कैपिलरी पार्ट सम फ्लूइड कम्स आउटसाइड, कुछ फ्लूइड क्या होता है, बाहर आ जाता है, सम फ्लूइड कम्स आउटसाइड, एंड दैट इज कॉल्ड एज, और याद रखना है वो, उसको हम क्या कहते हैं बताइए, उसको हम कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, लिम्फ को हम कहते हैं दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहां से निकलता है बताइए, कैपिलरी वाले पार्ट से। जो ब्लड है यहाँ पर कुछ तुम्हारे पास में बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा,
और इसी बाहर वाले पार्ट जो यहाँ पर रिलीज हो रहा है, डॉट डॉट में करा है मैंने, यही लिम्फ है और यही टिश्यू फ्लूइड है। सर लिम्फ और टिश्यू क्या है? लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में फर्क क्या है? एक ब्लड का नाम है और एक लिम्फ का नाम है। ब्लड किस रंग का होता है बताओ, किस कलर का होता है? रेड कलर का। लिम्फ कलरलेस होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, लिम्फ में क्या है, आरबीसी नहीं होती इसलिए वो कलर नहीं है, और ब्लड के अंदर आरबीसी इसलिए रेड होता है। और आरबीसी में भी कौन होता है आप जानते हो? हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट जो उसको रेड बनाता है। कोई ये पूछ ले, बताइए खून का रंग लाल ही क्यों होता है? वाई द ब्लड इज रेड? तो आंसर आप जानते हैं सारे, बिकॉज ऑफ आरबीसी। और आरबीसी में कौन है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ये चीज को याद रखना है। कर लोगे इतना? यहां पर क्या है, अब देखो ध्यान से, लिम्फ के अंदर क्या होता है? लिम्फ हेज लेस आरबीसी। यहां पर क्या आप कर सकते हैं? लेस आरबीसी तो होती ही नहीं एक तरह से, आप कर सकते हैं लेस, चलो आरबीसी लिख लो, और लेस प्रोटीन, प्रोटीन भी कम है, होती है मना नहीं कर रहा मैं, कम होती है पर। और यहां पर क्या आता है? ये कैसा होता है? कलरलेस। तो ये कलरलेस फ्लूइड है, और इसका मैंने आपको डिफरेंस भी ले रखा है, मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूं। देखिए इस वाले पार्ट में, कहां गया हो डिफरेंस? देखो ये रहा, एक ब्लड है और एक लिम्फ है। अब देखिए ब्लड होता है और लिम्फ होता है। ब्लड कैसा होता है बताओ? रेड इन कलर। आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लड में और लिम्फ में अंतर आ जाए। और ये कैसा होता है? कलरलेस, कोई कलर ना है। इसमें आरबीसी प्रेजेंट है और इसमें क्या होती है? एब्सेंट है। अगर आरबीसी होती तो रेडी हो जाता ना, तो यहाँ पर आरबीसी नहीं होती। अगला, यहाँ पर लिम्फोसाइट है और यहाँ पर लिम्फोसाइट होती है ज्यादा नंबर में। अगला देखियो, इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होती है, इसमें कम होती है। अगला, मेटाबॉलिक वेस्ट CO2 यहाँ पे करता है, ये किसके अंदर होता है? अब देखो मैं आपको मेनली बताऊं, ये क्या करता है? मेनली ट्रांसपोर्ट फेट, फेट ये मेनली किसको ट्रांसपोर्ट करता है? यहाँ पर क्या आता है? फेट वाले पार्ट को करता है, जो लिम्फ है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वहां से करता है। तो आप क्या करते हैं अपने इसके लिए? मेटाबॉलिक वेस्ट को वो करता है ये, और CO2 को नॉर्मल अमाउंट। यहाँ पर बोथ आर मोर देन इन ब्लड, यहाँ दोनों ही ज्यादा होती है। सोल्यूबल प्रोटीन आर मोर देन इनसोल्यूबल। आप बेशक ये काट दें क्योंकि आपका ये काम का नहीं है अभी, ये वाले पार्ट। अब चलो ये आप 7th का तो आप कर लेना अगर आप चाहो तो, पर ये काट देना 8th वाला, क्योंकि फाइब्रिनोजन ये 11th में पढ़ेंगे आप। वहां पर टॉपिक का चैप्टर का नाम आएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहां पढ़ लेना, यहाँ नहीं है। आप लीजिए डिफरेंस कर लेना, आप 5-6 कर लेना, बहुत है आपके लिए। देखिए अगला, अब मैं इसकी आपको रीडिंग कराऊं, देखो क्या लिखा हुआ था। अब देखो ध्यान से, मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट में क्या लिखा हुआ है? अगर आपको कोई भी नॉर्मली क्या आता है, कोई लीकेज होगा। अब जानते हैं लीकेज कब होगा? जब आपको इंजुरी होती है, जब चोट लगती है। चोट लगेगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, खून रिसना तुम्हारा स्टार्ट होगा वहां से, तो क्या होगा? अब मुझे बताइए, जब ब्लड वहां से लॉस होगा, जब ब्लीडिंग होगी, जब ब्लड वहां से लीक हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? प्रेशर लेस होगा, करना होगा, तो लॉस ऑफ प्रेशर होगा। अब वो जब रेड्यूज हो रहा है प्रेशर, तो उसे मेंटेन करना पड़ेगा हमें। तो प्लेटलेट क्या करती है? जो प्लेटलेट की सेल है वहां पर प्लग बना देती है, उसे रोक देती है। उससे क्या होता है? क्लोट बन जाता है, एक तुम्हारे पास में थक्का बन जाएगा, और जो इंजुरी वाला पार्ट है वहां से ब्लड तुम्हारा लीक होना, एक तरह से ब्लीड होना रुक जाएगा। जो लिखवाया था वो बता दिया। अब देखो आगे, लिम्फ में क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान से, एक दूसरा टाइप का फ्लूइड है ब्लड के अलावा। दूसरा टाइप का फ्लूइड किसमें इन्वॉल्व होता है? ट्रांसपोर्टेशन में। आपको ये लिखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला, यहां पर क्या आता है? देखो पोर्स पाए जाते हैं, कहां पर पाए जा रहे हैं? कैपिलरी के अंदर, वहां से ये तुम्हारे पास निकलता है, और इसमें कुछ प्रोटीन होती है, कुछ ब्लड सेल होती है, जो स्केप कर जाती है और किसको बना लेती है? इसी को आप कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। ये बोल दिया। आगे देखो, ये किसके समान होता है? ब्लड के प्लाज्मा के समान, बट ये कैसा होता है? कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है और इसमें लेस प्रोटीन है, लिखवा दिया। और जहां पर क्या, इसका मेन काम किसमें होता है? ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को क्या करता है? इंटेस्टाइन से लेता है और उसको किसमें डाल देता है? यहाँ पर क्या होता है? वापस से ब्लड में डाल देता है। तो इसका काम क्या होता है? ये इसका फंक्शन है, ये आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। बस आज की क्लास के अंदर हम इसी पार्ट को देखेंगे कि हम ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है। अगली क्लास में करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, वहां देखेंगे जाइलम क्या होता है, फ्लोम क्या होता है। अब इस जितना मैंने करा दिया आप इसे कर लेना, इसके बाद जितने आपके क्वेश्चन आए हुए थे आप सारे कर लोगे। और प्री डायग्राम आप यही कर लेना जो यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है, आपको बाहर से कोई और डायग्राम नहीं करना।
थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।